हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए इसी कामना के साथ आज हम डिस्कस करते हैं गॉस की प्रमेय का एक नेक्स्ट एप्लीकेशन, यानी गॉस की प्रमेय का एक अगला अनुप्रयोग हम पढ़ते हैं। देखिए, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये जो एप्लीकेशन है ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आगे आने वाला संधारित्र वाला चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है। यानी जो कैपेसिटर्स है उसमें इसकी जो एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, यानी वहाँ पर इसको समझने के बाद ही उस टॉपिक को समझा जा सकता है। और हम इस बेस पर हम आपको कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको भी हम समझा सकते हैं। तो चलिए पहले आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसकी स्थिति को जानते हैं। समान पृष्ठ घनत्व की, यानी समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेट के बीच हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, एक धन प्लेट ली और इसी के एक समांतर मैंने क्या लिया, पहले मैंने इसको धन प्लेट ली और इसके बाद मैंने इसी के समांतर एक दूसरी ऋण प्लेट ले ली। देखिए यहाँ पर ये जो प्लेट है इनमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का इफेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर इनका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो मैं मानूं कि यहाँ पर क्षेत्रीय आवेश वितरण या क्षेत्रीय, यानी हम ये कह सकते हैं कि एरिया वॉल्यूम डेंसिटी होगी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसे सिग्मा माने क्योंकि हम उसे सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये भी सिग्मा होगा। ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है पॉजिटिव, हम कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी भी है, और जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण निगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो आवेश का घनत्व तो हमारा क्या है? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो एक धन, ये धन प्लेट है तो धन, ऋण है तो ऋण। तो हम यहाँ पर धन और ऋण की बात कर रहे हैं, पहले ऋण ले लें या धन ले लें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पर प्लेटों पर, अब हम ये देखते हैं कि हमने माना इसके अंदर एक पॉइंट क्या है, कोई एक P है और एक यहाँ पर एक बाहर पॉइंट P1 है और दूसरा इस साइड में भी क्या है, P2 है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लेटों के बीच, तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हम इन प्लेटों, जो दो प्लेट हैं पॉजिटिव और निगेटिव, उनका एक हमने मिड पॉइंट यानी बीच में एक पॉइंट मान लिया P, तो हम कह सकते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम जानते हैं बेटा कि किसी एक प्लेट के कारण या चादर के कारण या सीट के कारण हमने पढ़ा था कि सिग्मा E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, तो अभी हम ये माने कि वायु अथवा निर्वात है इस प्लेटों के बीच में, तो हम क्या कहेंगे, अगर हम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे E1 मान लें और इसे क्या मान लें, E2 मान लें, तो हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है। किस पे? मिड पॉइंट पर। तो हम कहेंगे यहां पर हम बात करते हैं बिंदु P पर, तो हम लिखेंगे इसको प्लेट 1 और 2 और मानते हैं। इसको मैं मानता हूं प्लेट 1 है और ये क्या है मेरे 2। तो मैं यहां ये कहूं कि प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E1
बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो हमने पहले फाइंड किया था वही एक प्लेट के कारण, तो यहाँ मैं निकालूंगा तो E1 ये है, तो इसके कारण ये जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से, जो चार्ज होता है उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलती है, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, E1 की इधर। E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर। अब मैं बात करूं इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या माना है बेटा मैंने इसे, E2। E2 बराबर मैं निकालूं तो देखिए इसकी मुझे डायरेक्शन और लिखनी है यहाँ पर। तो ये जो जो हमारा पॉइंट है P से क्या लिख देंगे, आउटर, यानी हम क्या लिख देंगे, बाहर की ओर। यानी ये कह सकते हैं बिंदु P से बाहर की ओर, यानी जो पॉइंट P है उससे बाहर की ओर हो जाएगा। इसी तरीके से हम E2 की निकालें तो E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां से इसकी तरफ निकालेंगे इससे, तो ये क्या होता है, इससे इस पॉइंट पे निकालें तो इधर हो जाएगी, तो हम क्या लिख देंगे, E2। यानी यहां पर क्या लिख देंगे, सॉरी यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई, ये जो देखिए E2 की हमने U2 निकाल लिया, अब E2 की हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इसके कारण बाहर की ओर ये निगेटिव चार्ज है तो उसी की तरफ होती है, तो E2 की डायरेक्शन भी किधर हो जाएगी, इधर ही हो जाएगी। E1 की भी डायरेक्शन इधर हो जाएगी और E2 की डायरेक्शन भी। तो ये क्या कहेंगे, प्लेट की ओर, उसी प्लेट की ओर हो जाएंगे। तो हमको कुल मिलाकर के ये देखना है कि E1 और E2 की डायरेक्शन सेम हो गई। अगर हम परिणामी निकालना चाहें तब परिणामी तीव्रता E हो, तब E बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। क्योंकि हमने पढ़ा था 11th में वेक्टर का जोड़ना, यानी R बराबर क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब मैं यहाँ लगाऊं तो सेम डायरेक्शन में है, थीटा क्या हो गया मेरा 0, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो डायरेक्ट हमने इसका, जब हमने इसमें इसकी स्पेशल कंडीशन पढ़ी थी, जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। क्योंकि यहाँ लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा cos 0, तो ये बन जाएगा E1 प्लस E2 प्लस 2E1 E2, तो हम निकालेंगे ये E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल से कट जाएगा यहाँ से, तो E बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2। तो मैं यहाँ पर E निकालूँ तो क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा मेरा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि अगर E की बात करूं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यानी किसी भी धन और ऋण प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो आगे अगले जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनमें हम एक कैपेसिटर लेंगे, संधारित्र लेंगे, संधारित्र में 2 प्लेट होगी, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हमें यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि E बराबर क्या निकला करेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी आ गई इसके आंतरिक बिंदु पर। अब हम बात करते हैं इसके बाह्य बिंदु पर। तो बाह्य बिंदु पर हमने P1 और P2 2 बिंदु माने हैं, तो चाहे P पर निकाल लीजिए
P1 पर निकाल लीजिए सॉरी, या P2 पर निकाल लीजिए। अगर कहीं पर भी एक जगह हमने ये प्रूव कर दिया कि इतना आ रहा है तो उतना ही दूसरी साइड में भी आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें बिंदु P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए सबसे पहले फर्स्ट प्लेट के कारण, यानी हम कहें प्लेट एक के कारण, तो हम यहां पर प्लेट एक के कारण निकालें तो E1 मालूम है, से E1 हमने माना है तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी कहानी तो खत्म, ये तो हमने इतना निकाल लिया। अब बात कर रहे हैं हम इस पॉइंट की, तो इसके कारण मैं यहां निकालूंगा तो उससे बाहर की ओर हो जाएगी E1, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड या बाहर की ओर। इसी तरीके से मैं प्लेट 2 के कारण निकालूं, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर निकालूं तो क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहां से आउटर से इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो बाहर की ओर जाएगी, लेकिन इसके कारण निकाल रहे हैं यहां से तो AC की ओर हो जाएगी। तो हम कहेंगे प्लेट की ओर। समझ में आ रहा है बच्चों, यानी यहां पर हमने इधर निकाला, इसके कारण हमने इधर निकाला, तो यहां से इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर जाएंगी तो ये बाहर हो गया, और इसमें से निगेटिव में उसी की तरफ एंटर करती है तो AC की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो E2 की डायरेक्शन प्लेट की तरफ हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं प्लेट की तरफ, यानी उसी प्लेट की तरफ जिसके कारण निकालना है। अगर हम परिणामी निकालें तो परिणामी में हमने क्या पढ़ा है कि परिणामी अगर हमारा क्या हो, परिणामी अगर हम ये मान लें कि E है तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 और cos 180 अंश। यहाँ पर cos कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी E2 किधर आ जाएगा, इधर। तो इनके बीच का जो एंगल मुझे फाइंड करना है वो मैं इधर देख सकता हूँ, यानी सॉरी मैं इधर यहाँ पर इनके बीच का एंगल जो निकालूं तो 180 अंश आ रहा है क्योंकि जस्ट अपोजिट है। अब मैं इनका परिणामी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2। कैसे, cos 180 अंश का मान -1 यह लगाऊंगा तो E1 प्लस E2 का E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे रूट से ये कैंसिल हो जाएगा तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब E बराबर मैं निकालूं तो ये क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सेम मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पॉजिटिव निगेटिव है, तो E इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, सीधे सीधे निकालूं मैं 0। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं प्लेटों के बीच जो पॉजिटिव और निगेटिव हैं उनके बाहर तो जीरो होती है और अंदर क्या होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस को हम आगे जाकर के जितने भी हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे, तो उनमें हमें यही वाला कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमको ये अब क्लियर हो गया होगा कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होती हैं तो उनके अंदर वैद्युत क्षेत्र यानी E क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर दोनों तरफ क्या होता है, 0। इसी तरीके से मैं यहाँ निकालना चाहूँ तो देखो इसके कारण, पहली के कारण बाहर की ओर हो जाएगा E1, ठीक है, E1 की इधर डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की ओर, इसके कारण उसी की तरफ हो जाएगी तो E2 क्या हो जाएगा इधर, तो यहाँ भी बने 80 बनना है, इस कंडीशन में यहाँ भी निकालूं तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ बाहर तो क्या होती है 0 और अंदर क्या होती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे का टॉपिक आगे लेके आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों